कभी सोचा है कि एक बेहद विवादित शादी और एक बंजर जमीन, क्या इनसे एक साम्राज्य खड़ा हो सकता है? आज हम बात करेंगे इंद्रप्रस्थ के उदय की, एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी की जहां एक साम्राज्य सचमुच राख से बना था। पांडवों की कहानी की शुरुआत ही कुछ ऐसी अजीब और नामुमकिन सी लगने वाली परिस्थितियों से होती है। मतलब, एक तरफ तो एक ऐसी शादी जिसने समाज के सारे नियम ही तोड़ दिए, और दूसरी तरफ विरासत में मिली एक ऐसी जमीन जो किसी मौत के बुलावे से कम नहीं थी। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसी नींव पर वो शानदार साम्राज्य कैसे खड़ा हुआ जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। देखिए, जब अर्जुन ने स्वयंवर में द्रौपदी को जीता तो पांडवों को लगा कि चलो, उनकी सबसे बड़ी परीक्षा तो अब खत्म हो गई। पर उन्हें क्या पता था कि असली चुनौती तो घर पर उनका इंतजार कर रही थी, और ये एक ऐसी दुविधा थी जो उनकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हुआ ये कि जब पांडव द्रौपदी के साथ अपनी मां कुंती के पास पहुंचे तो एक छोटी सी गलतफहमी ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने बाहर से ही बड़े उत्साह में आवाज लगाई, देखो मां, हम क्या भिक्षा लाए हैं। और कुंती ने बिना देखे ही अंदर से कह दिया, जो भी लाए हो आपस में बराबर बांट लो। बस, उस युग में मां का वचन तो एक अटूट कानून होता था, एक तरह से धर्म का आदेश। युधिष्ठिर के लिए ये वचन समाज के किसी भी नियम से कहीं कहीं ज्यादा ऊपर था, भले ही इसका मतलब एक रानी को 5 भाइयों के बीच बांटना ही क्यों न हो। तो ये जो असाधारण विवाह था, ये कोई गलती नहीं बल्कि नियति का खेल था। जब राजा द्रुपद ने गुस्से में इसका विरोध किया तो जानते हैं कौन आया? स्वयं ऋषि वेदव्यास। उन्होंने प्रकट होकर इसका असली रहस्य खोला। उन्होंने बताया कि ये द्रौपदी के पिछले जन्म का वरदान है जो उसे भगवान शिव से मिला था। बस, इस एक दिव्य हस्तक्षेप ने इस विवाह को पवित्र बना दिया और इसे उस समय के हर सामाजिक नियम से ऊपर एक दैवीय विधान का दर्जा दे दिया। तो चलिए, विवाह का मुद्दा तो सुलझ गया। इसके बाद पांडव हस्तिनापुर लौटे। शायद वो सोच रहे होंगे कि एक हीरो की तरह उनका स्वागत होगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। वो अपने ही परिवार वालों के बुने एक नए षड्यंत्र के जाल में फंस गए। हस्तिनापुर का दरबार उस वक्त मानो 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ थी दुर्योधन की ईर्ष्या, जो कह रहा था कि पांडवों को खत्म कर दो, और दूसरी तरफ थे भीष्म और विदुर जैसे ज्ञानी लोग जो जानते थे कि पांडव अब अकेले नहीं हैं, उनके साथ शक्तिशाली सहयोगी हैं, और अगर युद्ध हुआ तो इसका मतलब सिर्फ एक होगा, कुरु वंश का अंत। अब गृह युद्ध के डर से राजा धृतराष्ट्र ने एक फैसला लिया, राज्य को विभाजित करने का फैसला। लेकिन ये फैसला शांति लाने की जगह एक ऐसे भयंकर अन्याय की नींव रख रहा था जो आगे चलकर पूरे राजवंश को ही खत्म कर देगा। और ये बंटवारा देखिए कितना बड़ा अन्याय था। दुर्योधन को मिला फलता फूलता समृद्ध हस्तिनापुर, और पांडवों को उन्हें मिली खांडवप्रस्थ की बंजर भूमि। ये कोई राज्य नहीं था, ये तो एक श्राप था। भीम का गुस्सा तो फूट ही पड़ा। वो गरज कर बोले, ये सरासर अन्याय है, आप हमें जीने के लिए एक रेगिस्तान दे रहे हैं। निराशा के इसी पल में श्री कृष्ण ने पांडवों को सहारा दिया। उन्होंने कहा, इस चुनौती को स्वीकार करो। उन्होंने समझाया कि महानता अक्सर सबसे मुश्किल हालातों से ही पैदा होती है, और उनके इन शब्दों ने पांडवों की निराशा को एक ऐसे संकल्प में बदल दिया जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था। और यहीं से कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला अध्याय शुरू होता है। पांडवों ने ठान लिया कि वो इस अभिशाप को एक अवसर में बदलेंगे और इसी बंजर जमीन पर एक शानदार साम्राज्य खड़ा करके दिखाएंगे। कृष्ण के मार्गदर्शन में पांडवों ने उस खांडव वन में आग लगा दी। वो आग मानो यज्ञ की अग्नि थी जिसने उस भूमि को पूरी तरह शुद्ध कर दिया। और उसी आग से कौन निकला? मयदानव नाम का एक असुर वास्तुकार, जिसने अपनी जान बचाने के बदले में पांडवों को अपनी अद्भुत कला की सेवाएं देने का वचन दिया। और देखिए, मयदानव कोई मामूली बिल्डर नहीं था। वो एक दिव्य वास्तुकार था जो हकीकत को अपनी इच्छा से मोड़ सकता था। उसने वादा किया कि वो एक ऐसी राजधानी बनाएगा जो इंसानी सोच की हदों से भी परे होगी, और इस तरह जन्म हुआ इंद्रप्रस्थ का। इंद्रप्रस्थ का दिल था माया सभा, यानी कि भ्रम का महल। ये एक ऐसी रचना थी जो फिजिक्स के सारे नियमों को चुनौती देती थी। ये पत्थर और गारे से नहीं बल्कि जादू और माया से बनी थी। जरा सोचिए, माया सभा के अंदर कुछ भी वैसा नहीं था जैसा दिखता था।
जहाँ ठोस जमीन थी वो पानी के तालाब जैसी लगती थी, और जहाँ असली तालाब थे वो ठोस फर्श जैसे दिखते थे। दीवारें अचानक गायब हो जाती थी। मतलब एक ऐसा माहौल था जो जितना खूबसूरत था उतना ही भ्रामक भी। तो ये माया सभा सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये एक जीता जागता, सांस लेता हुआ भ्रम था, एक इल्यूजन था, एक ऐसी जगह जहां जादू और हकीकत एक दूसरे में मिल जाते थे। और यही महल पांडवों की अविश्वसनीय शक्ति का प्रतीक बन गया। और इस तरह जिन पांडवों को एक बंजर जमीन पर मरने के लिए छोड़ दिया गया था, उन्होंने अपनी किस्मत को खुद अपने हाथों से दोबारा लिखा। अपनी मेहनत, लगन और हाँ, दिव्य मदद से उन्होंने राख से एक साम्राज्य बना डाला। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी भव्यता की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। लेकिन जैसा कि इतिहास हमें बार बार सिखाता है, बड़ी बड़ी उपलब्धियां अक्सर अपने साथ बड़े बड़े संघर्षों के बीच भी बोती हैं। तो सवाल ये है कि पांडवों के सपनों का ये महल, उनकी सबसे बड़ी कामयाबी, आखिर उस विनाशकारी युद्ध का कारण कैसे बन गया? ये वो कहानी है जिसे हम अपने अगले विश्लेषण में जानेंगे।